Today our topic of presentation is formation of carbene. कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बीन पढ़ा था जिसको मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करता हूँ कि व्हाट आर कार्बीन्स. कार्बीन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डाईवेलेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन हैविंग जनरल फार्मूला Cr2 जो उस दिन हमने क्लास में डिस्कस किया था. द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ कार्बीन इज CH2 which is oftenly called methylene or simply carbon is the parent. Carbene is the parent. In spite of two unpaired electron, अगर हम देखें तो carbenes are electron deficient due to sextet of divalent carbon and hence it is strongly reactive. Carbenes are named by indicating the substituent attached to the divalent carbon कि जितने उसके साथ divalent कार्बन के साथ स्पीशीज लगी होती हैं उसी की बेस पे हम जो है ना कार्बीन को उसका नेम देते हैं. जैसे CCl2 is called dichlorocarbene, CH phenyl carbene. But when the divalent carbon of carbene is a part of ring or unsaturated, the suffix xylidine is used. जैसे अगर हमारे पास 6 मेंबर रिंग है और वहाँ पे कोई ऐसा कार्बन है जिसमें सेक्सटेट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? साइक्लोहेक्सालिडीन. या इसी तरह विनाइल है, विनाइल डबल बॉन्ड CH2C जो कार्बन आपके पास खड़ा है यहाँ पे सेक्सटेट है तो इसको हम क्या नाम देंगे? विनाइलिडीन. तो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हम जो है ना कार्बीन को कैसे सिंथेसाइज करते हैं. इसमें हम डिफरेंट किस्म के मेथड देखेंगे जिनके थ्रू हम कार्बीन को सिंथेसाइज करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन. अगर पहला इसका जो है ना हम मेथड देखें तो हम देखते हैं कि कार्बीन्स आर यूजुअली जनरेटेड बाय द प्रिकर्सर बाय द लॉस ऑफ स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल. जैसे आपके पास नाइट्रोजन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मॉलिक्यूल अगर निकल जाते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास एक ऐसा कार्बन जनरेट हो जाता है जिसमें जो है ना सेक्सटेफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्डेड होते हैं, 2 उसके साथ बॉन्डेड एटम होते हैं और एक जो है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आपके पास ये जो पहला कंपाउंड दिखाया गया है जिसको हम कहते हैं फ्रॉम डाइजो कंपाउंड. डाइजो कंपाउंड इजीली डिकम्पोज थर्मली और फोटोकेमिकली टू गिव कार्बीन. अगर ये जो आपके पास डाइजो कंपाउंड होते हैं जिसमें N डबल बॉन्ड N होता है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो इसको अगर हम एनर्जी दें या हम इसको जो है ना लाइट दें तो इससे जो है ना इसका बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसको नाइट्रोजन कहते हैं ये इसमें से लीव कर जाते हैं और आपके पास क्या बच जाता है? एक कार्बीन बन जाता है, सिंपल कार्बीन. अगर इसको हम देखें हीट की मौजूदगी में या जो है ना लाइट की मौजूदगी में, अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में, ये आपके पास R2C इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर है कार्बन के ऊपर और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है. अगर इसमें हम सिंपल देखें द मोस्ट कॉमन डाइजो कंपाउंड जो होता है आपके पास डाइजोमेथीन होता है, डाइजोमेथीन, और इसको अगर हम हीट देते हैं तो आपके पास मिथाइलिन बन जाता है, सेम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना आपके पास निकल जाता है. सिमिलरली इस किस्म का केस जो है ना अगर हम देखें तो ये कीटीन्स में भी होता है. कीटीन्स के जितने भी रिएक्शन है वहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल वहाँ से लीव कर जाता है और आपके पास कीटीन आपके पास कार्बीन जनरेट हो जाता है. इसको भी अगर हम हीट दें तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. चूँकि ये कार्बन मॉलिक्यूल का कंप्लीट मॉलिक्यूल है तो नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और आपके पास कार्बीन बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है. सिमिलरली अगर आपके पास इस किस्म का मॉलिक्यूल दिखाते हैं तो ये भी सेम टू सेम आपके पास कीटीन है. इस कीटीन में अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये वाला जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये बॉन्ड यहाँ से टूट के आपके पास जो है ना कार्बीन या मिथाइलिन आपको बना देता है और साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो साथ लीव कर जाते हैं. और इस किस्म के एग्जांपल जितने भी आपको, ये तो चंद एक एग्जांपल दी गई हैं, जितने भी मॉलिक्यूल आपके पास हों उसमें अगर कार्बन के साथ डाइजोमीथेन है, लॉन्ग चेन है, डिफरेंट किस्म की चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो सेम प्रोसेस के थ्रू उसमें से जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन उसमें से अलहदा हो के लीव हो के आपको जो है ना कार्बीन सिंथेसाइज कर सकता है. नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आएँ तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें फ्रॉम जेम डाईहेलाइड और ट्राईहेलाइड. अगर आपके पास कोई ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो है ना जेम डाईहेलाइड कि जिसमें एक ही कार्बन पे आपके पास 2 हेलाइड हों
या आपके पास 3 हैलाइड हों तो उसमें से भी आपके पास जो है ना वहाँ पे अल्फ़ा एलिमिनेशन होती है और इस अल्फ़ा एलिमिनेशन के नतीजे में आपके पास जो है ना कार्बीन पैदा होता है। जेम डाइहैलाइड एंड जेम ट्राइहैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन गिव कार्बीन बाय अल्फ़ा एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इनके साथ जेम हैलाइड डाइहैलाइड और ट्राइहैलाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस हो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास अल्फ़ा एलिमिनेशन होती है, इसमें एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक क्लोरीन, और आपके पास क्या बन जाते हैं, कार्बीन बन जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ट्राइहैलाइड है CHCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास ये हाइड्रोजन इसमें से निकला है, वाटर बन गया है और ये CCl3। फर्दर इसमें से एक क्लोरीन का एटम निकल जाता है और आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन बन जाता है। अगर इसमें हैलोजन की जो है ना हम ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन देखें तो इसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ एलिमिनेशन इज़ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अगर इनके निकलने का जो प्रोसेस है इजीली जो है ना ब्रोमीन निकल जाता है, फिर आयोडीन, देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आखिर पे जो है ना आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। 10 अगर हम देखते हैं कि आपके पास कोई ऐसा डाइहैलाइड ट्राइहैलाइड है जिसमें जो है ना आपके पास 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं और एक क्लोरीन है, जैसे कि CHF2Cl गिव एक्सक्लूसिवली डाईफ्लोरोकार्बीन, उसमें से क्लोरीन निकल जाएगा और आपके पास क्या है, फ्लोरीन उस कार्बीन का जो मालिक्यूल है उसके साथ रह जाएगा। जैसे अगर इसको हम देखें, स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास CHF2Cl, स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में आपके पास ये जो है ना हाइड्रोजन भी निकल गया है, क्लोरीन का मालिक्यूल भी निकल गया और आपके पास CF2 कार्बीन की फॉर्म में रह गया है। सिमिलरली अल्फ़ा एलिमिनेशन ऑलवेज गिव सिंगलेट कार्बीन, इसकी जो अल्फ़ा एलिमिनेशन होती है ये भी आपको 2 किस्म की, चूँकि उस दिन हमने डिस्कस किया था, आपके पास 2 टाइप्स ऑफ कार्बीन होती है, एक सिंगलेट कार्बीन होती है, एक ट्रिपलेट कार्बीन होती है। तो ये जो आपके पास अल्फ़ा एलिमिनेशन होती है ये आपके पास सिंगलेट कार्बीन में होती है। जैसे कि हम देखें तो इस पहले उसमें जो आपके पास 3 हैलाइड्स लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन है, तो बेस की मौजूदगी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें से जो है ना बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, एक हैलोजन इसमें से लीव कर जाता है और आपके पास सिंगलेट कार्बीन बन जाते हैं। सिंगलेट कार्बीन आपके पास ऐसी होती है जिसमें आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका अगर 4th मेथड देखें तो इसमें हम फ्रॉम यीलेट से जो है ना हम बना सकते हैं। कार्बीन में भी ऑब्टेन फ्रॉम फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन यीलेट्स ऑन हीटिंग और फोटोकेमिकली। इसमें भी जो आपके पास डिफरेंट कंपाउंड होते हैं सल्फर के, फास्फोरस के या नाइट्रोजन यीलेट्स के, उनको अगर हम हीट दें या सेम उसी तरीके से हम उनको जो है अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में आपके पास कार्बीन पैदा हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास इस किस्म का कंपाउंड है सल्फ़र और कार्बन के दरमियान, तो ये बॉन्ड अगर सल्फ़र की तरफ मूव कर जाए तो आपके पास ये 2 बॉन्डेड एटम है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली कार्बीन पैदा हो जाता है और ये सल्फ़र का कंपाउंड आ जाता है। 5th मेथड अगर हम देखें तो फ्रॉम स्मॉल रिंग कंपाउंड, ऐसे रिंग कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन आपके पास मौजूद होते हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन या कार्बन या सल्फ़र, तो वहाँ पे भी आपके पास कार्बीन जो है ना मालिक्यूल पैदा हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास एक साइक्लोप्रोपाइल 3 मेंबर रिंग बन रहा है जिसमें जो है ना आपके पास ऑक्सीजन है। तो ये अगर ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, तो ये वाला बॉन्ड टूट के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सिंपली जो आपके पास होता है नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास टूट जाता है और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, कार्बीन है। यहाँ पे भी एक बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक बॉन्ड है PHC, और ये दोनों इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं और साथ जो है ना आपके पास क्या है, अल्डिहाइड जनरेट हो जाता है। सिंपली अगर आपके पास इस तरह के एक मालिक्यूल है जिसमें आपके पास कार्बन है, कार्बन रिंग का हिस्सा है, तो इसमें भी आपके पास जो है ना जनरेट हो सकते हैं कि कार्बीन जो है ना इसमें से निकल जाए, ये वाला पोर्शन जो है ना इसमें से अटैच हो अलहदा हो जाता है और आपके पास क्या है, कार्बीन बन जाता है। इसको अगर देखें तो ये CCl, यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और ये टूट जाए तो आपके पास यहाँ से लीव हो जाएगा और CCl डाइक्लोरोकार्बीन आपके पास बन जाता है और PH, और ये आपके पास CH खड़ा है और इसके साथ डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस नतीजे में भी आपके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है
अल्कीन बन जाते हैं और आपके पास क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन बन जाते हैं। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो आपके पास सल्फ़र के कंपाउंड हो या ऑक्सीजन के कंपाउंड हो तो या कार्बन का ऐसा रिंग बन जाते हैं तो उसमें भी आपकी जो है ना बॉन्ड लीव कर जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन इसमें से सेपरेट हो गया है, यहाँ पे आपके पास अगर इसको देखें तो ये वाला पोर्शन आपके पास सेपरेट हो गया है। तो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड रिंग के फॉर्म में या आपके पास जो है ना सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड जेलेट्स होते हैं। तो ये रिंग कंपाउंड भी आपको डिफरेंट किस्म के कार्बीन जनरेट करके दे सकते हैं। Thank you dear student. Any questions you can find me at the following address.